दोस्तों यदि आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर आती है, यानी कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाने आते हैं और बेसिक यानी कि छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप बना लेते हैं, तो आज की यदि आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो इसके बाद आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप अपने जो सेंटेंसेस हैं उन्हें फ्रेम कर पाओगे, अपने सेंटेंसेस को जो आपके लंबे लंबे होते हैं उन सब को भी जो है बना पाओगे। तो ये एक वीडियो ही आपकी इंग्लिश बोलने के लिए काफ़ी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें मैंने सभी जो इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उनके एडवांस्ड यूज को सब कुछ कवर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा आप कन्फ्यूजन रहते हैं उन सब को जो मैंने इसमें कवर किया है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं हैड टू के बारे में। हैड टू का मतलब देखिए क्या होता है। हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा या फिर करना पड़ता था। पास्ट में, ये पास्ट की बात करेगा, पास्ट में कोई कार्य आपको करना पड़ा या फिर पास्ट में कोई कार्य आपको करना पड़ता था, उस वाले सेंस को यदि आपको बताना है तो आपको यूज करना पड़ेगा हैड टू का। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड टू आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए एग्जांपल, मुझे करना पड़ा, तो कैसे बोलोगे, आई हैड टू डू, यानी कि मुझे कोई कार्य करना पड़ा पास्ट में, उसको बताने के लिए आप बोल सकते हो हैड टू के बाद वर्ब, यानी कि आई हैड टू डू, उसे करना पड़ा, ही हैड टू डू, हमें करना पड़ा, वी हैड टू डू, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, उसे खेलना पड़ता था, तो इसे भी आप सेम हैड टू से ही बनाओगे। कैसे, ही हैड टू प्ले, हमें खेलना पड़ता था, वी हैड टू प्ले, उन्हें खेलना पड़ता था, दे हैड टू प्ले, इस तरह से। तो हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा या फिर करना पड़ता था। ये दोनों ही सेंस आपके हैड टू से निकलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैज, हैव और इसके साथ बीन। देखिए हैज, हैव और इसके साथ बीन, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। इसका प्रयोग हम करते हैं पैसिव वाले स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, यानी कि जब हम पैसिव में अपने सेंटेंसेस को बोलते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट को दिखाना नहीं चाहते, तो उस वाले सेंटेंस को बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा हैज, हैव के साथ बीन का। इसका जो मीनिंग होता है हिंदी में वो होता है किया जा चुका है या फिर हो गया है। किसी के द्वारा कोई कार्य हो गया है या फिर किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जा चुका है, इस तरह से। लेकिन उसमें जो है सब्जेक्ट उसमें नहीं होगा, लेकिन वो जो सब्जेक्ट है वो किसी और के द्वारा उस कार्य को करवाएगा, ऐसा कुछ इसमें भाव निकलेगा। स्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद हम एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा क्योंकि पैसिव में है, उसके बाद हैज, हैव और बीन आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। हैज यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, सी, इट और किसी भी जो है पर्सन यानी कि व्यक्ति के नाम के साथ। और उसके बाद जो है हैव यूज होगा बाकी सभी कुछ जो जितने भी बच जाते हैं उन सब के साथ आपको हैव का यूज करना है। देखिए कैसे, राम को भेजा गया है, तो कैसे बोलोगे, राम हैज बीन सेंट। अब देखिए राम को भेजा गया है, राम ने कोई कार्य नहीं किया, तो ये जो भेजने का कार्य कर रहा है ना वो इसमें गायब है, तो इसलिए ये पैसिव में है, यानी कि जो काम को करवा रहा है वो तो है ही नहीं इसमें सब्जेक्ट, तो इसीलिए राम के द्वारा उसने कार्य करवाया। याद रखिएगा, वो जो है काम करवाने वाला कोई और होगा, यहाँ पर सिर्फ वो आएगा जिस पर एक्शन लिया जा रहा है। तो राम पर ही तो एक्शन लिया गया, किसी का कहीं पर जाने का या फिर किसी काम को करवाने का। राम को भेजा गया है, तो राम हैज बीन सेंट, इस तरह से। नेक्स्ट है मुझे घर बुलाया गया है, तो कैसे बोलोगे, आई हैव बीन कॉल्ड होम, मुझे घर बुलाया गया है किसी के द्वारा, तो इसलिए आई हैव बीन कॉल्ड होम, इस तरह से। तो जिसने बुलाया है उसका नाम हमने इसमें नहीं लिखा है, इसलिए ये भी पैसिव में है। तो हैज, हैव का यूज बीन के साथ किया जा चुका है या फिर हो गया है, इस वाले सेंस में करना है। नेक्स्ट देखते हैं कुड बी। कुड बी का मतलब होता है हो सकती है या फिर हो सकती थी। ये दोनों ही आपके कुड बी के यूज हैं। कोई बात, कोई काम या फिर कोई वस्तु कहीं पर हो सकती है उस वाले सेंस में, या फिर हो सकती थी। अब देखिए कैसे, सबसे पहले लिखना है आपको सब्जेक्ट, उसके बाद कुड बी और उसके बाद अदर वर्ड्स आपके आ जाएंगे। एग्जांपल देखिए, यह खतरनाक हो सकता है, तो कैसे बोलोगे, इट कुड बी रिस्की, यह खतरनाक हो सकता है, इट कुड बी रिस्की, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, वह अभी यहाँ हो सकता है, तो कैसे बोलोगे, ही कुड बी हेयर राइट नाउ, वह अभी यहाँ हो सकता है, ही कुड बी हेयर राइट नाउ, इस तरह से। तो कुड बी भी आपके समझ में आ गया होगा, हो सकती है या फिर हो सकती थी, इस तरह के सेंस में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें हमारा
यदि अभी तक आपने हमारी बुक को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप हमारी बुक्स को परचेज कर सकते हैं और हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि ऑफिशियल है। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में कहीं पर भी क्लिक करना, पूरा डिस्क्रिप्शन आपको खोलकर सामने आ जाएगा, वहां पर आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हैज, हैव, टू बी। हैज और हैव के साथ यदि हम टू लगाएं और उसके बाद बी लगाएं तो इसका क्या सेंस निकलेगा? इसका सेंस निकलेगा किया जाना है, किसी कार्य को किया जाना है। अब देखिए ये जो है ये आपको तब बोलना है जब कोई कंपलसरी चीज हो, यानी कि जिसको करना जरूरी हो, उस वाले सेंस में आपको हैज, हैव, टू बी का यूज करना है। ये आपका पैसिव में है। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, पैसिव में तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होता सबसे पहले। पैसिव में हमेशा सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है और जो सब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में आएगा। बाय लगाकर लिखना चाहे लिख दो, नहीं लिखना चाहे मत लिखो। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव, इनमें से कोई एक, उसके बाद टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपके OW का मतलब है अदर वर्ड्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब देखिए कैसे, उसे देखा जाना है तो ही हैज टू बी सीन। अब उसे देखा जाना है, कोई वस्तु है या फिर कोई कुछ भी है जिसे देखा जाना है, लेकिन किसके द्वारा देखा जाना है ये तो इसमें है ही नहीं। तो सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो तो इसमें से गायब है कि भाई किसके द्वारा देखा जाना है, ऐसी थोड़ी, तो इसीलिए इसको हम पैसिव में रखते हैं। नेक्स्ट है इसे खाया जाना है, तो कैसे बोलोगे? इट हैज टू बी ईटन। तो इसे खाया जाना है, किसके द्वारा खाया जाना है? सब्जेक्ट तो गायब है। तो हमारा जो महत्व होता है इनमें, जो हम जोर देते हैं अपनी बात पर, वो हम देते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि जिस पर एक्शन किया जाना है, जिस पर एक्शन करना है उस पर जोर देते हैं, ना कि सब्जेक्ट कर। सब्जेक्ट इसमें हमारे लिए जो है वो नहीं होता इंपॉर्टेंट, इसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि यहाँ पर किताबें बेची जाती हैं। अब भाई यहाँ पर किताबें बेची जाती हैं, अब ये तो नहीं पता है रामू बेचता है कि शामू बेचता है, लेकिन हमारा फोकस है किताब पर कि यहाँ पर किताबें बेची जाती है। हमें रामू शामू से तो कुछ लेना है नहीं, तो जो बेचता है उससे हमें कुछ नहीं लेना, हमें लेना है बुक्स से कि बुक्स बेची जाती हैं। तो इसी तरह से वो भी पैसिव में है और ये भी पैसिव में है। जो आपका जोर होगा वो होगा आपको जो ऑब्जेक्ट है उस पर। जैसे इनको बेचा जाना है, अब भाई इनको बेचा जाना है, अब कौन बेचेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन कोई वस्तु है जिसको बेचा जाना है, तो कैसे बोलोगे? दीज हैव टू बी सोल्ड। तो इनको बेचा जाना है, इस तरह से आप बनाओगे हैज, हैव के साथ टू बी लगाकर। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा है डू और डज। डू और डज का मतलब देखिए क्या होता है। इसका मतलब होता है कोई कुछ नहीं करता या फिर नहीं करती या फिर नहीं करते। ये आपका उन वाक्यों के लिए यूज होगा, या तो वो उस काम को शुरू से ही नहीं करता, या फिर किसी सब्जेक्ट ने अभी उसे करना बंद कर दिया और अब वो करता नहीं है। तो ये आपका एक तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितने भी आप सेंटेंसेस बनाते हैं जिनके बारे में आपको ये नहीं पता होता कि कार्य कब से शुरू हुआ है कब खत्म होगा, या फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ चीजें होती हैं आपकी डेली यूजेज में जो कार्य होते हैं, जैसे कि जिनको आप बोलते हो आपकी हैबिट्स, उन सब को यदि आपको नेगेटिव में बताना है तो उन सब में आप यूज करोगे डू और डज का नॉट के साथ। अब देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज, और उसके बाद नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट है। देखिए वह नहीं जाता है, तो कैसे बोलोगे? ही डज नॉट गो। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, इस तरह से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इनमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए आप नहीं देखते या फिर आप नहीं देखते हैं, ऐसे कैसे बोलोगे? यू डू नॉट वॉच, तो आप नहीं देखते हैं। नेक्स्ट है क्या वे नहीं जाते, तो डू दे नॉट गो, इस तरह से। तो कोई कार्य आपको यदि नेगेटिव में बताना है या फिर इंटरोगेटिव में बताना है, दोनों को बोलने के लिए आपको डू और डज का यूज करना पड़ेगा। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है सिंपल, उसमें तो आपको डू और डज भी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं वाज वर के साथ टू बी। यदि हम वाज और वर इनके साथ टू बी लगा दे तो इसका क्या सेंस निकलेगा? इसका सेंस निकलेगा किया जाना था। इसका मतलब है कि पास्ट में कोई कार्य किया जाना था, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है वाज और वर के साथ टू बी का। अब देखिए कैसे। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये पैसिव में बनेगा, जिसके साथ आपको टू बी लगे और वो हमेशा आपको जो है 99% पैसिव में ही होगा। उसके बाद लिखना है वाज और वर, और उसके बाद टू बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो आपके अदर वर्ड्स है वो आ जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना कि ये जितने भी आपके पैसिव होते हैं इन सब में क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आप इन्हें पहचानोगे कैसे कि पैसिव है? देखिए वाज वर के साथ यदि हम नॉर्मली बात करें तो आईएनजी लगती है वर्ब के साथ, या फिर इसके साथ कोई नाउन आती है। लेकिन जब आप वाज वर के साथ किसी
थर्ड फॉर्म को देखो तो आप समझ जाना ये पैसिव में है, इस तरह से आपको समझना है। तुम्हें पकड़े जाना था तो कैसे बोलोगे, यू वर टू बी कॉट। तो तुम्हें पकड़े जाना था तो किसके द्वारा पकड़े जाना था ये जो है यहाँ पर नहीं बताया गया है। नेक्स्ट है उसे भेजा जाना था तो कैसे बोलोगे, ही वॉज टू बी सेंट। उसे भेजा जाना था, इस तरह से। हमें पूछा जाना था तो वी वर टू बी आस्क्ड। तो हमें किसके द्वारा पूछा जाना था ये नहीं बताया गया। उसे भेजा जाना था, किसके द्वारा भेजा जाना था ये भी नहीं बताया गया। तुम्हें पकड़ा जाना था, किसके द्वारा पकड़ा जाना था ये भी नहीं बताया गया। यानी कि काम को करने वाला सब्जेक्ट गायब है इसमें से, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट में है। हिंदी में आप इन्हें ऐसे पकड़ सकते हो, और इंग्लिश में मैंने बता दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। और यदि आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर याद होते हैं तो आप आसानी से समझ जाओगे इंग्लिश में भी। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा है कुड हैव टू। कुड हैव टू का मतलब क्या होता है? कुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता था। कोई कार्य किसी को करना पड़ सकता था, उसको बताने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कुड हैव टू का। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। अब देखिए कैसे आएगा। मुझे जाना पड़ सकता था तो कैसे बोलोगे, आई कुड हैव टू गो। मुझे जाना पड़ सकता था, आई कुड हैव टू गो। नेक्स्ट है उसे स्कूल आना पड़ सकता था तो कैसे बोलोगे, ही कुड हैव टू कम स्कूल। तो किसी को कुछ कार्य करना पड़ सकता था, उस वाले सेंस को यदि आपको बताना है इंग्लिश में तो आप यूज करेंगे कुड हैव टू का। देखिए कई बार आप ऐसे बोलते हैं ना, भाई तुम्हें वहां भी जाना पड़ सकता था, हमें तो यार आना पड़ सकता था, उन्हें देखना पड़ सकता था। तो ये जो करना पड़ सकता था, कोई काम को करना पड़ सकता था, उसको यदि आपको बताना है इंग्लिश में तो आप यूज करोगे कुड हैव टू का। तो कुड हैव टू आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैड टू बी। हैड टू बी का मतलब होता है किया जाना था, यानी कि कोई कार्य किया जाना था पास्ट में। ये कंपलसरी वाक्य है आपका। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा हैड टू बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर अदर वर्ड्स आपके जो है वो सबसे लास्ट में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट है। ये कार्य आपको जरूरी था, कंपलसरी था, इसलिए मैंने इसमें COMP कंपलसरी लिख दिया है। पास्ट में करना कंपलसरी था, लेकिन ये जो है ये पैसिव में है। पैसिव में है स्ट्रक्चर, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें देखिए हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीच में टू बी भी है। उसे पकड़ा जाना था तो कैसे बोलोगे, ही हैड टू बी कॉट। इस तरह से इसे खाया जाना था तो कैसे बोलोगे, इट हैड टू बी ईटन। तो किसी को पकड़ा जाना था, कुछ चीज खाई जानी थी। इस तरह से क्या चीज खाई जानी थी ये नहीं पता। इनको बेचा जाना था तो दीज हैड टू बी सोल्ड। तो इस तरह से हैड टू बी को आप समझोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें हमारा है शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए। इस वाले सेंस में आपको शुड बी का यूज करना है कि किसी को कहीं पर होना चाहिए या फिर किसी को कुछ कार्य कर रहा होना चाहिए। ये दोनों ही सेंस आपके होंगे शुड बी के। अब देखिए कैसे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी, और उसके बाद आपके जो अदर वर्ड्स है सेंटेंस के उनको आपको लिख देना है। देखिए कैसे लिखोगे। उसे घर पर होना चाहिए तो कैसे बोलोगे, ही शुड बी एट होम। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। हमें घर पर होना चाहिए, वी शुड बी एट होम। इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, मुझे खेल रहा होना चाहिए तो कैसे बोलोगे, आई शुड बी प्लेइंग। तुम्हें खेल रहा होना चाहिए, यू शुड बी प्लेइंग। उन्हें खेल रहा होना चाहिए, दे शुड बी प्लेइंग। इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, उसे पढ़ रहा होना चाहिए तो कैसे बोलोगे, ही शुड बी स्टडिंग, या फिर सी शुड बी स्टडिंग, जो भी आपका है ही सी। तो उसे इस तरह से आपको यूज कर देना है। तो शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए। इन दोनों ही सेंस में आप यूज करोगे शुड बी को। नेक्स्ट है नीड टू बी। नीड टू बी का मतलब होता है जरूरत, यानी कि जब किसी चीज की जरूरत हो, उस वाले सेंस में। तो जैसे कि मैं बोलने लगूं कि तुम्हें कपड़े धुलवाने चाहिए, तो यहां पर मैं क्या बोलना चाहता हूं कि तुम्हें कपड़े धुलवाने की जरूरत है। तो जरूरत में कोई कार्य किया जाना है, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है नीड टू बी का। जैसे कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा स्ट्रक्चर में, नीड या फिर नीड्स, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा। उसके बाद लिखना है टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपके जो अदर वर्ड्स हैं वो अदर वर्ड्स आपके आ जाएंगे। स्ट्रक्चर जो इसके एग्जाम्पल्स हैं उनको देखिए। कपड़े धोए जाने हैं तो कैसे बोलोगे, क्लॉथ्स नीड टू बी वॉश्ड।
कपड़े धोए जाने हैं या फिर कपड़ों को धोया जाना है, इन दोनों ही का एक ही सेंस है, तो क्लॉथ्स नीड टू बी वॉश्ड। तो इस तरह से ये भी आपका पैसिव में है। कपड़े किसके द्वारा धोए जाने हैं ये हमने बताया नहीं है, हमारा जोड़ दिया गया है सेंटेंस में कपड़े पर कि भाई कपड़े धुलने हैं। अब उन्हें राम धोए, श्याम धोए, सीता धोए, कोई भी धोए, लेकिन कपड़े धोने हैं, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, उसे भेजा जाना है, तो कैसे बोलोगे? ही नीड्स टू बी सेंट। तो उसे भेजा जाना है, लेकिन किसके द्वारा भेजा जाना है ये इसमें नहीं बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है? कमरा साफ किया जाना है, तो कैसे बोलोगे? रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड। तो कमरा साफ किया जाना है, तो इसका मतलब है कि कमरों को साफ करने की जरूरत है, उसे भेजने की जरूरत है, कपड़े धोए जाने की जरूरत है। तो इसलिए नीड का यूज ही आपका जरूरत के वाले सेंटेंसेज में होता है। तो आपको नीड टू बी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा है कुड हैव बीन। कुड हैव बीन का मतलब होता है किया जा सकता था, किसी कार्य को किया जा सकता था, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है कुड हैव बीन का। अब देखिए कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसे भेजा जा सकता था, तो कैसे बोलोगे? ही कुड हैव बीन सेंट। उसे भेजा जा सकता था। अब किसी और के द्वारा भेजा जा सकता था, तो ये भी आपका पैसिव में है। तो इस तरह से आप कुड हैव बीन को समझेंगे। नेक्स्ट है हमें पूछा जा सकता था, तो वी कुड हैव बीन आस्क्ड, यानी कि हमें पूछा जा सकता था। तो इसलिए आपको जो है किसी काम को किया जा सकता था उस वाले सेंस को बताना है पैसिव में, तो आप यूज करेंगे कुड हैव बीन का। तो मुझे आशा है कि आपको कुड हैव बीन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए, किसी को कुछ कार्य करना ही चाहिए, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है शुड हैव टू का। अब देखिए कैसे, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है शुड हैव टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा। अब देखिए कैसे आएगा, एग्जांपल देखिए, उसे जाना ही चाहिए, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ही शुड हैव टू गो। उसे जाना ही चाहिए, ही शुड हैव टू गो। इसमें कोई लड़की भी हो सकती है, इसमें आप सी भी यूज कर सकते हो। भाई कोई लड़की भी हो सकती है कि उस लड़की को जाना ही चाहिए, तो कैसे बोल सकते हो? सी शुड हैव टू गो, इस तरह से। नेक्स्ट है तुम्हें खेलना ही चाहिए, तो कैसे बोलोगे? यू शुड हैव टू प्ले। आपको या फिर तुम्हें खेलना ही चाहिए, तो यू शुड हैव टू प्ले। शुड हैव टू तो आपके अच्छे से बैठ गया होगा क्योंकि मैंने इसको कई बार कवर कर दिया है। उन्हें देखना ही चाहिए, तो कैसे बोलोगे? दे शुड हैव टू वॉच। तो किसी को कोई कार्य करना ही चाहिए, उस वाले सेंस को यदि आपको बताना है तो आपको यूज करना है शुड हैव टू का। तो शुड हैव टू अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शुड। शुड का मतलब होता है करना चाहिए। हम किसी को जब सलाह देते हैं या फिर किसी से सलाह लेते हैं, किसी को राय देते हैं या फिर किसी से राय लेते हैं, तो इन सभी जो केसेस में आपको यूज करना है शुड का। तो देखिए स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर को देखिए। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा शुड, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, तुम्हें करना चाहिए, तो कैसे बोलोगे? यू शुड डू। तुम्हें करना चाहिए, मैं उसको सलाह दे रहा हूं कि भाई तुम्हें करना चाहिए, तो यू शुड डू, इस तरह से। हमें पढ़ना चाहिए, तो वी शुड स्टडी। तो हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड स्टडी। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। उन्हें पढ़ना चाहिए, दे शुड स्टडी। तो इस तरह से। नेक्स्ट है उसे देखना चाहिए, तो कैसे बोलोगे? ही शुड वॉच। तो किसी को कुछ कार्य करना चाहिए, हम किसी से सलाह लेते हैं, किसी को सलाह देते हैं, उन दोनों ही केसेस में आपको यूज करना है शुड, जो मॉडल वर्ब है इसका। नेक्स्ट है भैया हमारा कुड हैव टू। कुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है, कोई चीज करनी पड़ सकती है, वो होता है आपका कुड हैव टू का मतलब। देखिए कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जो चीज है करनी पड़ सकती है, ये मजबूरी भी हो सकती है आपकी, कि आपको मजबूरी में कुछ करना पड़ सकता है, ऐसा सेंस भी हो सकता है। तो देखिए उसे जाना पड़ सकता है, तो कैसे बोलोगे? ही कैन हैव टू गो, इस तरह से। तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है, तो कैसे बोलोगे? यू कैन हैव टू स्टडी। तो नेक्स्ट है उसे सोचना पड़ सकता है या फिर उन्हें सोचना पड़ सकता है, तो दे कैन हैव टू थिंक। तो इस तरह से किसी को कुछ कार्य करना पड़ सकता है,
उस वाले सेंस को यदि आपको बताना है तो आपको यूज करना पड़ेगा कैन हैव टू का। तो कैन हैव टू भी आपके समझ में आ गया होगा। तो कोई कार्य करना पड़ सकता है, मतलब कैन हैव टू आंख बंद करके यूज करना है। नेक्स्ट है इसमें कुड। कुड का मतलब होता है कर सकता था, यानी कि कोई किसी कार्य को कर सकता था। उस वाले सेंस में कोई किसी कार्य को पास्ट में कर सकता था, ये वाला सेंस होगा। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से मैं वह कर सकता था, तो कैसे बोलोगे? आई कुड दैट, यानी कि मैं पास्ट में वह कर सकता था, तो आई कुड दैट। वो पढ़ सकता था, तो कैसे बोलोगे? ही कुड स्टडी, वो पढ़ सकता था, ही कुड स्टडी। इस तरह से। नेक्स्ट है मैं जा सकता था, तो आई कुड गो। तो कोई कुछ कार्य कर सकता था। यदि आपको उस वाले सेंस को बताना है पास्ट में, तो उसमें आपको यूज करना है कुड का। तो कुड भी आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।